अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार दोबारा माज़रत करता हूँ कि अब फिर लेट हो गया हूँ क्लास बनाने में। चौथी क्लास है आज और मेरी इस माज़रत को कबूल कीजिए। मुझे वाकई वक्त नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर ये आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। बहरहाल ये बातें होती रहेंगी और आइए क्लास की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह आज मैंने आपसे कहा था आज की क्लास में, फोर्थ क्लास में, मैं इंशाल्लाह ताला टाइप ऑफ स्टिचेस बताऊंगा। कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग में और हमारे सॉफ्टवेयर में कौन कौन से किस्म के स्टिचेस होते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। और बहुत सारे हैं लेकिन मैं चंद बताऊंगा और चंद बताने के बाद एक एक करके उसको डिफ़ाइन करूंगा इंशाल्लाह। तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से स्टिचेस की टाइप्स हमारे सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं और हम कौन कौन से स्टिचेस इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से टाँके इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग में। तो आइए क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ स्टिचेस। जी तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब क्या करना है, कैसे करना है। जब आपने बिलकॉम इंस्टॉल कर लिया और आपके सामने स्क्रीन आ गई है तो अब आपको यहाँ पर स्टिचेस की टाइप को ढूंढना है। सबसे पहले तो आप यहाँ से इसके जो मेन्यू बने हुए, फाइल, एडिट, व्यू, डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट, अरेंज, फंक्शन, स्टिचेस, ग्राफिक्स, सेटअप, विंडोज़। विंडोज़ में आपने जाना है और विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पर टूल बार्स आएगा। टूल बार्स के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिल स्टिच ढूंढना है कि कहाँ है। फिल स्टिचेस आपको मिलेगा तो फिर आपने उस पर क्लिक कर देना है। फिल स्टिचेस, फिल स्टिच टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पर अब आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने स्टिचेस का एक बार खुल जाएगा, फिल स्टिचेस का। अच्छा, फिल स्टिचेस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक आउटलाइन स्टिचेस भी हैं जो कि मैंने पहले से ही खोल के यहाँ रखे हुए हैं, ये देखें। और एक फिल स्टिच टाइप है जो कि यहाँ पर मौजूद है आपके सामने। तो इन फिल स्टिच टाइप में मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको आउटलाइन स्टिच टाइप के बार को बंद कर देता हूँ और फिल स्टिच टाइप में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं जिस स्टिच टाइप पर क्लिक कर रहा हूँ इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आ रहा है साटिन। तो ये साटिन स्टिच है। साटिन स्टिच दिखने में कैसा होता है ये मैं आपको पिक्चर्स से भी दिखाऊंगा, कि उसकी पिक्चर्स लेके भी दिखाऊंगा कि आप वो स्टिचेस दिखने में कैसे हैं रियल में। और यहाँ सॉफ्टवेयर पर अगर मैं किसी कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँ, कोई चीज़ बनाऊँ तो वो कैसे बनेगी ये भी देखें। ये देखिए, ये है स्टिचेस, साटन स्टिचेस। साटन स्टिचेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्यों इनका इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इन स्टिचेस का इस्तेमाल ज़्यादातर पत्तियाँ बनाने के लिए, छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि 7 मिलीमीटर के अंदर हों। 7 मिलीमीटर के अंदर ही क्यों हो, सवाल अब ये पैदा होता है। ये एक लंबी स्टोरी है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने साटन स्टिचेस के बारे में अभी फ़िलहाल इतना समझना है कि ये स्टिचेस सिर्फ छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, छोटी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होते हैं। कितनी छोटी चीज़ें, 7 मिलीमीटर तक की छोटी चीज़ें ये बना सकते हैं। ये दिखने में इस तरह से होते हैं। इसमें जो टाँका होता है, जो सुई, जो टाँका मशीन ले रही होती है, जो निडल चल रही होती है, इस ऑब्जेक्ट की ख़ासियत ये है कि इस ऑब्जेक्ट के एक साइड से दूसरी साइड तक टाँका डायरेक्ट पड़ता है, दरमियान में कोई और टाँका नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं स्क्रीन पर, तो इस ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट के एक किनारे से दूसरे किनारे तक या एक साइड से दूसरी साइड तक, मैं अगर आपको मेरा माउस नज़र आ रहा है तो इस तरह से ये देखें कि यहाँ पर इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये स्टिचेस लेता है और इस तरह से ये स्टिचेस लेता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, साटन स्टिच।
इसके सेंटर में, ऑब्जेक्ट के सेंटर में कोई भी टांका नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको और कोई स्टिच और कोई ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मामूली सी पत्ती बनाई है, इसको अगर आप देखें तो इसमें भी दरमियान के अंदर बीच में, इस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई और स्टिचेस नहीं आ रहे, टांका नहीं ले रही। एक साइड से दूसरी साइड तक मशीन टांका लेगी इसके अंदर। तो ये साटन स्टिचेस हैं। अगर मैं और मज़ीद आपको कुछ बना के दिखाऊं तो अगर मैं एक छोटा सा कोई राउंड टाइप की चीज़ बना लूं और आगे से थोड़ी सी चौड़ी हो जाए, पीछे से थोड़ी सी पतली हो जाए, इस तरह की चीज़ अगर मैं बनाऊं तो इसमें भी देखें, इस छोटी सी छोटी चीज़ हो या आगे ये बड़ी हो रही है, तो दरमियान में कोई और स्टिचेस नहीं आ रहे, ये साटन स्टिचेस कहलाते हैं। अगर मैं आपको इन स्टिचेस की कुछ तस्वीरें दिखाऊं कि जैसे साटन स्टिचेस दिखने में कैसे होते हैं, तो रियल में कैसे दिखते हैं, कि मैं आपको ये दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रियल पिक्चर्स देखें तो रियल पिक्चर्स में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि साटन स्टिचेस कैसे होते हैं। ये देखिए, ये साटन स्टिचेस हैं। इतना थोड़ा सा ये ब्लर सा हो रहा है शायद मैं आपको दिखा सकूं और किसी, ये देखिए, ये जितने स्टिचेस हैं, मेरा माउस जहां आपको नज़र आ रहा है, ये साटन स्टिच से बना हुआ है। ठीक है जी, और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सारे जितनी ये पत्तियाँ बनी हुई हैं, ये साटन स्टिचेस हैं। ये पत्ती साटन स्टिच है, ये पत्ती साटन स्टिचेस है। ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये स्टेम बनी हुई है, ये सब साटन स्टिचेस से बने हुए हैं। ये तकरीबन सारा डिज़ाइन ही साटन स्टिचेस से बना हुआ है। अब आप इसमें गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर मैं इस पत्ती की तरफ इंडिकेशन करूं तो ये पत्ती यहाँ से एक किनारे से दूसरे किनारे तक या एक साइड से दूसरी साइड तक डायरेक्ट टांका ले रही है। दरमियान में इसके कोई और टांका नहीं आ रहा, बीच में से उभरी हुई है। तो साटन स्टिचेस बीच में से उभरी हुई होती है, साइडों पर टांका लेती हैं, बीच में टांका नहीं लेती। बेसिकली आपने अभी फ़िलहाल इतना ही समझना है। आगे भी इसकी कोई कहानियाँ हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने इतना समझना है कि साटन स्टिचेस के दरमियान में कोई और टांका नहीं पड़ता, बल्कि साटन स्टिचेस की साइड्स पर टांका पड़ता चला जाता है और इसी तरह से ये पूरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ये स्टिच टाइप। तो मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। एक स्टिच टाइप बहुत है, क्योंकि यही बताने में आपको 7 मिनट की वीडियो, इस वक्त 5-6 मिनट 7 मिनट शायद हो चुके हैं, वीडियो हो चुकी है इतनी। तो साटन स्टिचेस आपको और मज़ीद भी मैं वीडियो एंड करते करते आपको तस्वीरें शेयर कर दूंगा, तो उसमें देखते रहिएगा कि सारी तस्वीरें साटन स्टिच की ही होंगी। मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूंगा, वो ज़रूर देखते रहिएगा। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में अगली स्टिच टाइप के साथ मुलाकात होगी। फ़िलहाल साटन स्टिचेस के साथ इतना ही आप समझें कि ये स्टिचेस टाइप छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और छोटे ऑब्जेक्ट्स भी वो जो 7 मिलीमीटर के अंदर अंदर हो। 7 मिलीमीटर से ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे साटन से तो कुछ मसला है। वो मसला क्या है वो मैं आपको तफसील से आगे अगली क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। तो इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।